आज का दिनांक 30 जनवरी है। हम इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रस्तुत है एक लेख जिसका शीर्षक है शिक्षक गांधी। गांधी जी बैरिस्टर की तरह आधिकारिक तौर पर अध्यापक या प्रोफेसर तो नहीं थे और न ही ये अपने विद्यार्थियों को, जिनके अंतर्गत इनकी संतानें, इनके संबंधीगण और आश्रमवासियों के बच्चे संपर्क में आए हुए या जिम्मा में लिए गए बालक बालिकाएं, युवक युवतियां, इन सब को औपचारिक शिक्षा या कोई प्रस्तावित या निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य पुस्तक से शिक्षा नहीं दे पाए। फिर भी शिक्षक या उपदेशक के रूप में उनका योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। वे बड़े ही व्यावहारिक एवं कुशल शिक्षक साबित हुए। बच्चों के साथ समय बिताना प्रारंभ से ही उन्हें अच्छा लगता था। शुरू में बड़े भाई के बेटे और अपने बेटे के बीच समय देकर इन्हें ऐसा लगा था कि वे बच्चों के शिक्षक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बैरिस्टरी में असफल रहते हुए बम्बई में, आज के मुंबई में गुजारा करने के लिए विकल्प के रूप में उन्हें यही कार्य सूझा था। हालांकि बम्बई के एक प्रसिद्ध हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक की नौकरी बीए न होने के कारण उन्हें नहीं मिल सकी थी। विलायत से लौटने पर पत्नी कस्तूरबाई के लिए भी शिक्षक का काम इन्होंने किया था और उनमें कई सुधार देखने को मिले थे। 1910 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने टॉल्स्टॉय आश्रम स्थापित किया था और इस आश्रम के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षण के द्वारा उनके निर्माण की जिम्मेवारी इन्होंने स्वयं पर ही ली थी। इन्होंने हृदय की शिक्षा, हाथ की शिक्षा और चरित्र के विकास को ही हमेशा मुख्य माना। ये बच्चों से पिता की तरह पेश आते थे। आश्रम में गड्ढे खोदने, पेड़ काटने, बोझ उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्यों में बच्चों को लगाया करते थे। अलग से कसरत और खेल कूद की ज़रूरत ही नहीं रहती थी उन्हें। बच्चों के शरीर मजबूत बनते दिखते थे। वे शारीरिक मेहनत के साथ साथ उन्हें उपयोगी धंधा जैसे दस्तकारी, चप्पल बनाना, बढ़ईगिरी, रसोई का कार्य आदि सिखाते थे। भाषा, लिपि तथा व्याकरण के मूल तत्व ये सिखाते थे और दो भाषाएं खासकर, एक भाषा तमिल जो
उन्होंने स्टीमर पर और जेल में सीखे थे। और दूसरी भाषा उर्दू। ये दो भाषाओं को वे बच्चों को सिखाते थे। वे मानते थे कि पुस्तक की मदद से दी गई शिक्षा कम ही याद रहती है और बालक आँखों से जितना ग्रहण करता है उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े परिश्रम से ही और बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकता है। अनेकानेक पुस्तकों से जितना कुछ उन्होंने पचा पाया था पढ़कर, उसे अपनी भाषा में विद्यार्थियों के सामने रखते थे। बच्चे भी गांधी जी की बातें बड़ा ही ध्यानपूर्वक सुनते थे और कौतूहलवश प्रश्न पूछते थे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षक ही विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तक हैं और यदि पाठ्य पुस्तक हो भी तो उसके जो विषय हों वो व्यावहारिक जीवन के विषय होने चाहिए। यू कैन ओनली टीच व्हाट यू कैन, ऐसा वो कहते थे। गांधी जी ने 3 तरह की शिक्षा बताया है: शरीर की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा और आत्मा की शिक्षा। यह भी कि अभ्यास द्वारा ही कोई भी शिक्षा दी जा सकती है, पुस्तकों द्वारा नहीं। इन्होंने स्वयं के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षक का अच्छा बने रहने की आवश्यकता को समझा और इसीलिए टॉल्स्टॉय आश्रम में अपने में अधिकतर संयम का होना ये वहाँ के युवक युवतियों के बदौलत ही मानते थे। भेदभाव का विचार वे कभी भी बच्चों में नहीं डालते थे। वे उनके हृदय में प्रवेश करते, सुख दुख में हाथ बटाते, उनकी कुत्थियाँ सुलझाते और उनके तरुणाई को सीधे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते थे। वे मातृभाषा के लिए अपने बच्चों के बीच गुजराती ही बोलते थे और अपने बच्चों को तो वे अपने साथ ही अपना दफ्तर भी ले जाते। सुबह शाम आते जाते लगभग 5 मील की कसरत हो जाती थी। रास्ता चलते चलते कुछ सिखाने की भी कोशिश करते थे और दफ्तर में भी उन्हें कुछ पढ़ने को देते थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने ही द्वारा खोले गए विद्यालय में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया और अपने बच्चों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान के भाव से वे बहुत संतुष्ट थे। यंग इंडिया में भारत में शिक्षा के संबंध में उन्होंने अपना विचार प्रकाशित किया था और वे चाहते थे कि अपने देश में शिक्षा अपने देश की संस्कृति से सीधे जुड़ी हुई हो और पाठ्य पुस्तकों में वास्तविक जीवन के ही विषय हों, घरेलू जीवन से जुड़े विषय हों, शारीरिक श्रम करने को सिखाया जाए बच्चों को और शिक्षा खर्चीली नहीं हो और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
देने वाली हो, और ख़ासकर विदेशी भाषा के संबंध में उनका मानना था कि उस भाषा की ज्ञान राशि या संस्कृति सीखना जिनके लिए आवश्यक है, उन्हें ही विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, या फिर उन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या उद्योग के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। उपदेशक के रूप में सन 1926 के फरवरी से नवंबर तक सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा गीता का किया गया गुजराती अनुवाद, और उन्हीं दिनों सुबह की प्रार्थना के पश्चात उनका भाषण पठनीय है। उन्होंने विशेष रूप से गीता के कर्मयोग को सुस्पष्ट किया है। धन्यवाद।